ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मेरा नाम है अजय ब्यूसा और आप देखना शुरू कर चुके कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। भारत के प्रसिद्ध इंडियन फ्लैग रेडर्स और राइडर्स ने साइकिल स्पर्धा आयोजित की थी, जिसमें उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, ठाणे और मुंबई से साइकिलिस्ट शामिल हुए थे। इस साइकिल स्पर्धा में कुछ लोगों ने अपना नाम विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया। आइए देखते हैं इसी के ऊपर एक खास रिपोर्ट। तो आज हमारे साथ मौजूद है अंबरनाथ के साइकिलिस्ट टीम, जिन्होंने अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है। तो आइए पूरी जानकारी हम उन्हीं से लेते हैं। तो हम बात करते हैं प्रदीप कपूर जी से। तो आप हमें बताइए कि 22 नवंबर को जो साइकिल स्पर्धा हुई थी, जिसमें आप लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में जो अपना नामांकित किया है, तो किस तरह से आपका मुकाम था? कहना चाहूँगा पहले तो हमारे फाउंडर मेंबर हीरू आहूजा का धन्यवाद, जो कि उन्होंने फ्रंट से लीड किया, हमें बताया कि क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। इतना आसान नहीं था 100 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप ड्राइव करना, जो कि प्लान नहीं था, बट फिर भी इन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया उस दिन, और उसी के चलते काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। प्रैक्टिस में भी वो हमें लीड करते थे। ये साबले काका जी है हमारे टीम के, चंद्रभान साबले जी, उन्होंने, जो कि आप देख सकते हो और आप अंदाज़ा लगा सकते हो उनकी उम्र से कि उम्र कोई बैरियर नहीं होती है, बस जज्बा होना चाहिए करने का, और ये कुछ देश के लिए करने का जज्बा था जिससे हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। तो हीरू जी, हमने देखा कि जिस दिन आप साइकिल राइडिंग कर रहे थे, उस दिन आपके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज था। तो उस राष्ट्रीय ध्वज को लेके आप साइकिल राइडिंग कर रहे थे, तो उसका क्या महत्व है? थैंक यू, गुड क्वेश्चन मैडम। बेसिकली देखिए, जो चैलेंज था वो चैलेंज ही यही था कि हमें जो नाम रिकॉर्ड करना है हमारा, वो करना है इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, विच इज़ फॉर एन एक्सेलेंस। और ये चैलेंज यही था कि 100 किलोमीटर्स साइकिलिंग करना है विथ अ नेशनल फ्लैग विच हैज़ अ साइज़ ऑफ 2x3 फीट्स, जो खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम साइकिल चलाते हैं, उसका जो हमें ड्रैग आता है पूरा, एक वन साइड नेक्स्ट डे वी आर लाइक ब्लॉक्ड। यही तो एक चैलेंज था जो हमें कंप्लीट करना था, और दिस इज़ द वे हम हमारे देश का नाम आगे लेके जा सकते हैं। इसीलिए इंडियन नेशनल फ्लैग लेके ही ये चैलेंज करना था, जो ऑल इंडिया लेवल पे हुआ है। सभी लोगों ने ऑल इंडिया लेवल पे सुबह 6 बजे शुरू करा था, एंड मैक्सिमम हमारी टीम ने 4 घंटे के अंदर नॉन स्टॉप में ये चैलेंज कंप्लीट किया है, जो खुद में एक बहुत बड़ी बात है। आई शुड से क्लैप फॉर एवरीवन। एंड आगे मैं कहूँगा, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है सागर जी, और द यंगेस्ट मेंबर साबले सर, वो कुछ आपको और बता पाएंगे इसके बारे में, कैसे उन्होंने ट्रेनिंग करी, एक दिन पहले हमने क्या सब रेडीनेस रखा था, उसके बारे में ये लोग आपको बताएंगे। देखिए, उम्र एक आंकड़ों का खेल है। सिर्फ उम्र यानी आंकड़ों से बढ़ता है। उम्र से कोई खेल या कोई इसको कोई ये नहीं, तो मायना नहीं है उसमें। आप अगर दिल में चाहो तो कुछ भी कर सकते हो किसी भी उम्र में। तो मैंने ऐसे ही साइकिल राइडिंग किया था, और इसमें पार्टिसिपेट जब किया तो हम संडे के संडे, हर संडे नहीं लेकिन 15 दिन के बाद में हम तिरंगा के माप का जो ये झंडा रहता है हमारे अमरनाथ साइकिलिंग क्लब का, वो झंडा लगा के हम राइड करते थे।
तो बराबर कभी पहली बार तो हमने किया है 120 किलोमीटर राइडिंग, और उसमें हम सबको यानी 15-15 किलोमीटर या 20-20 किलोमीटर के बाद में सबको हम एक चांस देते थे कि तो आप चला के देखो। तो ये इतना ईजी भी नहीं है ये चलाना, क्योंकि एक 8 फीट या 10 फीट जो लंबा होता है उसका डंडा तिरंगे का, और एक तरफ जब हम चलते हैं तो जो ब्रेकर है, ब्रेकर में पूरी साइकिल अपनी हिल जाती है, कंपन हो जाती है, तो एक डरने का, गिरने का डर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको संभाल के और वो भी स्पीड से चलाना एक अपने बहुत बड़ी बात है। साइकिलिंग करने से अपने बॉडी को क्या बेनिफिट मिलती है, तो हम ये सागर जी से जानेंगे। सागर जी, देखिए, साइकिलिंग करने से सिर्फ बॉडी का ही बेनिफिट नहीं है, अपने लाइफ को, अपने सोसाइटी को भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। बॉडी को तो ये बेनिफिट है कि हम फिट रह सकते हैं, हमारा शरीर तंदुरुस्त रह सकता है, और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, जैसे कि पोल्यूशन नहीं होता है, और नेचर है जो नेचर अच्छा रहता है, ग्रीनरी बरकरार रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि साइकिलिंग से काफ़ी सारे नए दोस्त मिलते हैं हमें, हम काफ़ी नई जगहों को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी नई जगह को हम देख सकते हैं, जा सकते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। साधु वासवानी जयंती पर वान्या फाउंडेशन ने एक अनुपम कार्यक्रम आयोजित किया। स्वामी शांति प्रकाश आश्रम में पीस पोल लगाकर परिंदों के लिए बनाया दाना पानी केंद्र। आइए देखते हैं इसी के ऊपर एक खास रिपोर्ट। कारकत एकादशी का बड़ा महत्व है, साथ साथ हमारी महान विभूति साधु टी.एल. वासवानी का जन्मदिन है, जो विश्व में महाश्रेय दिवस मनाया जाता है। साधु वासवानी के जीवन में भक्ति, ज्ञान, कर्म का सुंदर समन्वय था। वे प्रेम और दया के अवतार थे। दया धर्म का मूल है, नर का मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो ऐसे शुभ अवसर पर हमारी बहन रेखा ठाकुर और हमारी दूसरी बहनें यहाँ आई हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं बहन सुमन से कहूँगा कि हमारा बहन रेखा को देख करें। ऐसे शुभ अवसर पर बहन रेखा को ये इसको ऐसी प्रेरणा मिली कि आज के दिन पक्षियों के लिए इस वृद्धाश्रम में, जिसका नाम है स्वामी शांति प्रकाश वृद्धाश्रम, हमारे गुरुदेव स्वामी शांति प्रकाश महाराज भी महान विभूति थे। उन्होंने मांस भक्षण के प्रति प्रचार किया। दादा वासवानी, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज और दादा जे.पी. वासवानी मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे, और उनकी असीम अनुकंपा से मैं आज भी अदृश्य रूप में उनकी कृपा काम कर रही है। जितने भी सेवा कार्य चल रहे हैं उनकी विशेष कृपा रही है। तो ऐसे शुभ अवसर पर बहन रेखा ने कोई सा आइडिया आ गई कि पक्षियों के लिए ऐसा स्थान बनाएं जहाँ वे आकर के अपना खाना खाएं। तो उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, और 1 मिनट में उद्घाटन करेंगे। दादा श्याम, दादा श्याम, दादा श्याम, दादा श्याम, बिनो प्रेम जतो पैगाम। दादा श्याम, दादा श्याम, जीव दया जी तो ज्योति जगाई, जीव दया जी तो ज्योति जगाई, पखिन पसन के जान बचाई, पखिन पसन जी जान बचाई। कन्या दे तो खे गुगुधाम। दादा श्याम, दादा श्याम, दादा श्याम, दादा श्याम। आज 25 नवंबर, जैसे कि आप सभी को पता है कि मीटलेस डे है। साधु वासवानी जी का बर्थडे है। उनका यही विज़न था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एटलीस्ट आज के दिन मांस त्याग के शाकाहारी बने। तो इसी दिन वान्या फाउंडेशन और सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से हमने सोचा कि हम
बर्ड्स के लिए कुछ प्रोजेक्ट करें, या जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनके लिए कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें। तो आज हमने उल्लासनगर 5 के जो वृद्धाश्रम है वहाँ पर हमने पीस पोल्स इरेक्ट किए, और ये जो पीस पोल्स हैं ये हमारे कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। जो वेस्ट वुड था उसमें से हमने ये बेस्ट, आप देख सकते हैं कि इसको एक बेस्ट वे में हमने कन्वर्ट किया है, और ऊपर से बर्ड फीडर्स बनवाए हैं ताकि बर्ड्स को प्रॉपरली फीड कर पाए कोई भी। जैसे वृद्धाश्रम में आते जाते ऐसा हमें लास्ट टाइम भी बोला गया था कि इनको कोई ना कोई एक ऐसी स्पेस लगती है जहाँ पर ये पक्षियों को कुछ दे सकें या क्या, तो इसीलिए हमने आज की ये जो शुरुआत है ये वृद्धाश्रम से ही की। कहाँ लगा जाएंगे? इसके साथ साथ सपना गार्डन, गोल मैदान, जो हमारे शहर के बहुत ही मुख्य गार्डन्स हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का आवक जावक रहता है, वहाँ पर हमने और भी कल ये पीस पोल्स इरेक्ट करने का प्लान किया हुआ है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर शहर में चौक चौराहों पर सिग्नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन सिग्नल की व्यवस्था काम नहीं कर रही है। आइए देखते हैं इसी के ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट। ये दृश्य है उल्लासनगर शहर के 17 सेक्शन परिसर से लेकर फारोलाइन परिसर तक का। इन परिसरों में सिग्नल लगा दिए गए हैं, परंतु इन सिग्नलों का अभी तक कोई उपयोग नहीं किया गया है। प्रशासन द्वारा इस सिग्नलों का काम कब का पूरा हो चुका है, परंतु प्रशासन ने अभी तक इन सिग्नल को चालू करने की अनुमति नहीं दी गई है। इन सिग्नलों के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमेशा एक पीली कलर की लाइट दिखाई देती है, जो कि इशारा देती है कि गाड़ी धीमे चलाए, परंतु सिग्नल ऐसे काम नहीं करते। सिग्नल के ऊपर हमेशा 3 प्रकार की लाइट दिखाई देती है, जो कि होती है हरी, पीली और लाल। हरी हमें इशारा देती है कि गाड़ी अब चलाए, पीली हमें इशारा देती है कि सिग्नल लगने वाला है, अब गाड़ी धीमे चलाए, और लाल हमें इशारा देती है कि गाड़ी रुका दे, अब सिग्नल लग चुका है। परंतु सिग्नल ना चालू होने के कारण इस रोड पर काफ़ी ट्रैफिक की भीड़ भाड़ लग जाती है। यहाँ पे हैवी व्हीकल्स का काफ़ी जमावड़ा लगा रहता है। इस हाईवे का एक हिस्सा जाता है कल्याण की तरफ और दूसरा हिस्सा जाता है अंबरनाथ हाईवे की तरफ, जिसके कारण ट्रैफिक और बढ़ जाती है, और बीच बीच में रास्तों पर पाइपों का काम भी शुरू होने के कारण ट्रैफिक की समस्या और बढ़ जाती है, जिसके कारण जो ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब पता नहीं प्रशासन द्वारा ये सिग्नलों के रूल कब चालू किए जाएंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। आइए दिखाते हैं इसी के ऊपर आपको एक स्पेशल रिपोर्ट। मुंबई, ठाणे, डोंबिवली के साथ नागपुर बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट। कोरोना नियंत्रण में आते आते अक्टूबर नवंबर का महीना आ चुका था। उसी दरमियान प्रदूषण की समस्या नियंत्रण के बाहर जाने लगी। आधे से ज़्यादा महाराष्ट्र के शहर प्रदूषण की सीमा लांघ गए थे। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी प्रदूषण के उच्चांकों को दर्ज किया गया। मुंबई के नीचे ठाणे, डोंबिवली, नागपुर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण देखा जा सकता है। अभी हम जानेंगे प्रदूषित शहरों की सूची और इनमें कितना प्रदूषण है। माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर यह प्रदूषण मापने का मापदंड है। पुणे 53 अंक, औरंगाबाद 66 अंक, सोलापुर 67 अंक, नासिक 74 अंक, चंद्रपुर 84 अंक, ठाणे 111 अंक, मुंबई 149 अंक। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। भारत सरकार ने एक बार फिर से 43 ऐप को बैन किया है। इससे पहले भारत सरकार ने 59 ऐप को पहले भी बैन किया था। आइए देखते हैं इसी के ऊपर एक खास रिपोर्ट। मोदी सरकार ने चीन पर एक बार फिर डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत की रक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा बताते हुए मोदी सरकार ने 43 मोबाइल ऐप्स को बैन करने का फैसला किया है। सरकार ने स्नैक वीडियो, अलीबाबा वर्क बेंच, अली एक्सप्रेस, माउंट वीडियो जैसे ऐप्स को बैन किया है। बैन किए गए ऐप्स में ज़्यादातर पुराने ऐप्स हैं और बाकी ऐप्स सपोर्टिव ऐप्स हैं। अलीबाबा के पहले भी ऐप्स बैन हुए हैं, लेकिन इस बार भी अलीबाबा के सपोर्टिव ऐप्स बैन कर दिए गए। इनमें अली सप्लायर, अली एक्सप्रेस, अली पे कैशियर जैसे ऐप्स शामिल हैं। और आए दिन गूगल भी ऐसे ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटा रहा है। फिलहाल इनमें से कुछ ऐप्स प्ले स्टोर पर दिख रहे हैं। अभी तक यह साफ नहीं है कि ऐप्स पूरी तरह से ब्लॉक होंगे या इन्हें सिर्फ प्ले स्टोर से हटाया जाएगा। इससे पहले 29 जून 2020 को भारत सरकार ने 59 ऐप्स को बैन किया था और 2 सितंबर 2020 को 118 ऐप्स बैन किए गए थे। हमारे देश का डाटा सुरक्षित रखने के लिए यह सारे कदम उठाए गए थे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।
किन्नरों के लिए विभिन्न सुविधा दिलाने के लिए समाज सेविका नगर सेविका रेखा ठाकुर ने जबरदस्त पहल की। इसी से प्रेरणा लेके विभिन्न एनजीओ ने स्किल डेवलपमेंट का आयोजन किया किन्नरों के लिए। आइए देखते हैं इसी के ऊपर एक खास रिपोर्ट। ट्रांसजेंडर्स यानी जो किन्नर समाज है उनके लिए वैसे भी कई सालों से हम ऐसी कैंप्स लगाते आ रहे हैं जिसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन आईडी हुआ, इवन उनका सीनियर सिटीज़न कार्ड भी हमने बनवाया है। और किन्नर्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन फैसिलिटी भी अवेल करवाई गई है। काफ़ी सारे किन्नरों को पेंशन कार्ड भी बनवा के दिया है। उस दिन भी एक ऐसा ही जस्ट कैंप नहीं, फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे कि जिन किन्नरों के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है वो फॉर्म भर के अपनी आईडी बनवा सकते हैं। वो कैंप हम नेक्स्ट वीक लगाने वाले हैं, जहाँ पर किन्नरों का जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन होने में भी काफ़ी उन्हें दिक्कतें होती हैं, तो उनका बैंक अकाउंट भी ओपन किया जाएगा। और किन्नरों का बचत घट नहीं है और पतपेरी भी नहीं है, तो हमने एक ये भी प्रोजेक्ट प्लान किया है कि पतपेरी और बचत घट बनाएंगे किन्नरों का। और साथ ही साथ उनको बेसिक जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर के हुए या फैशन डिज़ाइनिंग का हुआ, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हुआ, कैंडल मेकिंग, अगरबत्ती मेकिंग, ऐसे करके हमने काफ़ी सारी चीज़ें, होम डेकोर के जो सामान बनते हैं, ऐसे बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ भी हमने उनके लिए प्लान किए हुए हैं। और साथ ही साथ बेसिक जो एजुकेशन है, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग हुआ या कंप्यूटर्स, जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है वो भी हम उनको देना स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आखिर फाइनली बहुत सालों के बाद लोगों को लगा कि यस, ट्रांसजेंडर्स भी हैं और उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो काफ़ी सारे एनजीओ साथ में हैं, जैसे दायमा जी हैं, अनुष्का शर्मा हैं, काजल मूलचंदानी जी हैं, जो एक ऑनलाइन ऐप उन्होंने स्टार्ट किया है, मेरा ई दुकान। उनके थ्रू उनको वर्क फ्रॉम होम देने वाली है हमारी ज्योति तारे मैडम, जो हमेशा से एक्टिव रहती हैं। तो जो पेपर बैग्स हैं या क्लोथ बैग्स हैं, ऐसे कुछ काम उनको देने वाली हैं। और बहुत सारे और भी लोग जुड़े हुए हैं जो उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग देंगे और साथ ही साथ उनको काम एम्प्लॉयमेंट दिलाने के पीछे भी हमारी वर्किंग चालू है। देखिए, उल्लासनगर में तो काफ़ी किन्नर्स हैं जिनके लिए ऑलरेडी हम 3 साल पहले ही हमने एक कैंप लगाई थी और काफ़ी किन्नरों के जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे वो बन चुके हैं। बाकी थोड़े ही किन्नर्स रहे हुए हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स बनना बाकी है। ये जो कैंप है ये सिर्फ उल्लासनगर की किन्नर नहीं, बल्कि उल्लासनगर के जो सबब्स हैं, जैसे कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, डोंबिवली, वहाँ के, इवन भिवंडी के भी कई सारे किन्नरों के लिए ये सारी कैंप्स लगाई जाएंगी। इसके साथ ही साथ कुछ समय पहले मैंने एज ए कॉरपोरेशन में एक प्रपोज़ल भी दिया था कि जो ट्रैफिक वार्डन्स जो एक्स्ट्रा कॉरपोरेशन की तरफ से खड़े किए जाते हैं, उनमें अगर किन्नरों को चांस दिया जाए और उन्हें वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का मौका दिया जाए तो वो बहुत अच्छा प्रूव हो सकता है। और अल्टीमेटली देखिए, हम सब ने जब उनको अगर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लिया तो वो भी एक बहुत अच्छी लाइफ जी पाएंगे और उनको भी एक अच्छी ऑक्यूपेशन मिलेगी। जैसे अभी हमारा नेक्स्ट, जैसे ही स्कूल्स कॉलेजेस के नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टार्ट होंगे, तो मैंने गौरी सावंत जी हैं या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं किन्नर समाज की, उनके साथ मेरी बातचीत चालू है और बहुत सारे नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स भी हम लाने वाले हैं और गवर्नमेंट से भी कई सारी मांगे हैं हमारी। इसके साथ साथ जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन है सिंधु एजुकेशन सोसाइटी, उसमें मैंने एक कमिटमेंट ली है कि जो सिक्योरिटी सिस्टम है, इन ऑल हमारे 7 स्कूल्स हैं, उसमें जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे सुबह और रात को जो सिक्योरिटी गार्ड्स लगते हैं, तो हमारे पूरे स्टाफ मीटिंग हो चुकी है और हमने ऐसा कमिट किया है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड की जो सर्विसेज है वो हम किन्नरों को देने वाले हैं, ताकि उन्हें भी एक मौका मिले अपने आप को एक्सप्लोर करने का। जसं समाजामध्ये हा एक समाजाचं पण खूप महत्त्व आहे, पण लोकांचा दृष्टिकोन या समाजासाठी वेगळा आहे। तर गेल्या 4-5 वर्षापासून रेखा ठाकूर वलेचा आमच्या उल्हासनगरमध्ये एक मोठ्या प्रमाणात या लोकांसाठी काम करत होत्या। तर त्यांचीच प्रेरणा घेऊन काही आपण पण या समाजासाठी काहीतरी केलं पाहिजे। ते एक विविध स्किल्स आम्ही या समाजासाठी घेऊन आले की जेणेकरून
त्यांना पैसे मागायची गरज नाही लागेल व त्यांना आम्ही एक काम देऊ शकतो. तर याच विचारधाराने आम्ही त्यांच्यासाठी काम करण्याचं सगळ्या NGOsनी आम्ही निर्णय घेऊन आम्ही त्यांच्यासाठी काम करतो आहे. पेपर बॅग्स, जसं की तुम्हाला माहिती आहे 2018मध्ये प्लास्टिकवर जी बंदी लागलेली आहे त्याच्यासाठी आम्ही या समाजासाठी पेपर बॅग्स आम्ही त्यांना घरी बनवायला देऊ. प्लस आम्ही त्यांना मार्केटिंगमध्ये पण त्या लोकांना आम्हाला स्किल डेव्हलप करून त्याला आम्ही मार्केटिंगसाठी जॉब देऊ शकतो. विविध प्रकारच्या योजना होत्या, जसे त्यांची ओळखपत्र. आज या समाजासाठी काहीच त्यांचं एक अस्तित्व नाही आहे, तर त्यांच्यासाठी एक ओळखपत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बँक्स अकाउंट्स, प्लस त्यांची पतपिढी, बचत गट व विविध क्षेत्रामध्ये जसं ब्युटिशियन कोर्स त्यांच्यासाठी, पेपर बॅग्स मेकिंग, कॅन्डल मेकिंग्स, अशा विविध प्रकारच्या आम्ही त्यांच्यासाठी जॉब्स अवेलेबल केलेले आहेत. त्यात काय काय हे होतं, म्हणजे काय काय त्याच्यासाठी रजिस्ट्रेशन केलं की काय केलं त्याच्यामध्ये? हो, रजिस्ट्रेशन्स त्यांच्या आता पुढच्या महिन्यामध्ये आम्ही त्यांचे परत एक ओळखपत्रांसाठी रजिस्ट्रेशन करणार आहे. कॅम्प लावणार आहे त्यांच्यासाठी आणि वेगवेगळे आम्ही त्यांना जॉब्स पण देणार आहे. हे वेगळ्या वेगळ्या संघटना होत्या, हे एकत्र येऊन हे त्यांच्यासाठी काम करत आहे. पण याच्यामध्ये मेन वर्किंग वान्या फाउंडेशन करून करतोय आम्ही. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. तो ये थी आज की कुछ खास खबरें. फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ. तब तक के लिए अगर आपके परिसर में कोई घटना घट रही हो तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत. धन्यवाद.